राजस्थान के अंदर, केरल और राजस्थान के अंदर लीक हुआ। राजस्थान में जिस दिन लीक हुआ उसी दिन जो है यहाँ पे थाने पे शिकायत दी गई, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। मजबूरन शिकायतकर्ताओं ने एनटीए के अंदर शिकायत की और 9 दिन के बाद में सीबीआई के अंदर केस दर्ज हुआ। तो मेरा सबसे पहला सवाल तो इस सरकार से है, 9 दिन तक राजस्थान में पेपर लीक जो हुआ उसकी एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुई? मुख्यमंत्री जी बार बार बोलते हैं कि हम मगरमच्छों को पकड़ेंगे। प्रधानमंत्री जी राजस्थान के अंदर आके कह के गए कि पेपर लीक से मुक्ति में दिलाऊंगा, तो फिर 9 दिन तक मुकदमा दर्ज क्यों नहीं हुआ? सबसे पहली बात, ये पेपर 5,000 से लेकर 40 लाख तक बिका है। राजस्थान के अंदर बीजेपी का एक पदाधिकारी इसके अंदर शामिल है, जिसके बीजेपी के लगभग आधा दर्जन से अधिक मंत्री और नेताओं के साथ फोटो है, चुनाव प्रचार का वीडियो है, होर्डिंग है, बैनर है, पोस्टर है, अखबार की एड है बीजेपी के पदाधिकारी की। तो बीजेपी उनको बचाना चाहती थी और उन्हीं के परिवार में इससे पहले भी डॉक्टर लगे हैं, इससे पहले वाले पेपर में भी, उससे पहले वाले में। अब जब जांच हुई है तो उसमें यह तथ्य सामने आया है कि नीट का पेपर पिछले 3 वर्षों से लगातार लीक हो रहा है। ये बड़े गंभीर सवाल उठाता है, क्योंकि उंगली उस समय भी उठी थी, सरकार ने इसको लीक नहीं माना था। और पिछले 12 साल की अगर हम बात करें तो 90 से अधिक पेपर लीक इस देश के अंदर हो चुके हैं। तो डबल इंजन की सरकार जो बात करती है, 20 से ज्यादा तो केंद्रीय एजेंसियों के पेपर लीक हो चुके हैं और 70 से अधिक राज्यों के अंदर हो चुके हैं। तो सरकार कोई जवाब नहीं दे रही है, लगभग शतक लगने की स्थिति में आ चुका है पेपर लीक का, और मोदी जी और शिक्षा मंत्री जी एक शब्द इस पे नहीं बोल रहे हैं। ये मेरा दूसरी बात। तीसरी बात, अब की बार नया इन्होंने सीबीएसई के लिए ओएसएम शुरू कर दिया, ऑन स्क्रीन मॉनिटरिंग, और उससे उसके नंबर देते हैं। ये 17 लाख बच्चों ने उस पर दावे लगाए हैं कि उनकी कॉपियां धुंधली हैं, खुद की नहीं है, किसी दूसरे बच्चे की कॉपियां हैं। वो कॉपियां इन लोगों ने इस प्रकार से जांची है। एक बच्चे ने जब ये शिकायत की कि ये मेरी कॉपी नहीं है, उस बच्चे को पाकिस्तानी तक बता दिया गया। वो बच्चा पाकिस्तानी है। आप समझ सकते हो हिंदुस्तान में आवाज उठाने वालों पे किस प्रकार के हमले किए जा रहे हैं। और जब तथ्य सामने आए, सीबीएसई ने तो माफी मांग ली, लेकिन उस बच्चे पे क्या इसका प्रभाव पड़ा होगा वो बच्चा ही जान सकता है। और आप समझते हैं कि एक नंबर में ही लाखों बच्चे जो है मेडिकल से, इंजीनियरिंग से, अलग अलग सेक्टर में जो जाना चाहते हैं उससे बाहर हो जाते हैं। उसके अंदर जो कंपनी है जो काम कर रही है, हैदराबाद की जो कंपनी है, तेलंगाना में भी जिसको डिबार किया हुआ है, ब्लैक लिस्ट किया हुआ है, उस कंपनी को टेंडर देने के लिए 3 बार टेंडर के अंदर हेरफेर की गई और उसके बाद उसको टेंडर दिया गया है। और अभी देखना, बहुत जल्दी राजस्थान के अंदर भी आपको नजर आएगा कि यहाँ भी जो पेपर जांचे जा रहे हैं उसके अंदर भी ये लोग गड़बड़ी कर रहे हैं। और उसको टेंडर में फायदा दिया तो टीसीएस जैसी कंपनियां भी टेंडर में आगे नहीं आ पाई, उनको बाहर निकालने का एक रास्ता इन लोगों ने किया था। दूसरा क्या है कि इसमें जब बच्चे